बैठक हमारी वैसे आमतौर पर 3-4 दिनों के अंदर होती है, जो कमेटीज वगैरह होती है, जिसमें प्रोक्योरमेंट वाला पोर्शन भी होता है। उसके बाद चाहे वो ऑक्सीजन की है, चाहे वो मेडिसिन की है, चाहे वो पीपी किट की है, सैनिटाइजर की है, और सारी चीज़ों को लेकर के जो भी रिक्वायरमेंट इस वक्त कोविड के इस दौरान है, एक तो उस पर थोड़ा सा हमने रिव्यू किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग आगे आकर के इस कोविड के संकट में सीएसआर में मदद करने के लिए सरकार को सहयोग दे रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। कुछ ने अलग अलग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से जो है उनने मदद करने की, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, कुछ लोगों ने और चीजें दी हैं जो जरूरी इस कोविड के दौरान है। इसके अतिरिक्त सारी कोविड की वर्तमान जो हमने जो कैपेसिटी जो बढ़ाई है, बेड कैपेसिटी, और बेड कैपेसिटी के साथ उसके साथ फिर ऑक्सीजन की कैपेसिटी को हमने, जहां 15 मीट्रिक टन पहले हमारे लिए अलॉट था कोटा, उसको हमने 30 किया। 30 मीट्रिक टन के बाद फिर और हमने आग्रह किया केंद्र सरकार का, और मैं पीयूष गोयल जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमने उनके समक्ष बात कही कि भाई 30 से 20 को 10 और बढ़ाइए, 40 मीट्रिक टन करिए। तो हमें हिमाचल के लिए 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित हो गया, और हमने उसको प्रोक्योर करना शुरू कर दिया, उठाना भी शुरू कर दिया। तो इसलिए ये जो ब्लैक फंगस के कुछ मामले, 5 मामले हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुए हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट हैं। और उनमें से 4 लोगों की उसमें सर्जरी हो गई है, वो ठीक पोजीशन में है। एक की स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है, हम उम्मीद करते हैं वो भी रिकवर हो जाए। वैक्सीन से रिलेटेड भी हमने सारी चीजों पर रिव्यू किया। जो हमारा 45+ वैक्सीन का वो अभियान वो चल रहा है, और उसके साथ साथ में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और कुछ इस तरह के जो प्राइवेटाइज किए थे हमने, कुछ सेक्शन हमारे सोसाइटी के, उनको वैक्सीन प्रायोरिटी पर लग रही है। उसमें किसी तरह कठिनाई नहीं। सिर्फ हमको यही है कि जो 18 से 44 साल की जो वैक्सीन है उसको रेगुलेट करना पड़ रहा है, ठीक प्रकार से मॉनिटर करना पड़ रहा है। मैं ये बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि चाहे अभी बात आ रही है, अखबारों में भी, मीडिया में भी आ रही है कि अब उसके लिए जो है वो पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो बात एक जगह ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर का एक निर्णय है, उस निर्णय का भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जो लोग जिनको हमें वैक्सीन देनी है उनकी संख्या निर्धारित होकर के, जिनको मैसेज आएगा, संदेश आएगा, वही लोग वहां पर उस पर आए तो वो उचित रहेगा। अन्यथा बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वहां पर मॉनिटर करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत में जो कठिनाई ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने इस मैकेनिज्म को अपने स्टेट के लेवल पर जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। बाकी सारी चीजें आपकी जानकारी में है ही। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड के मामलों में गिरावट आई है, काफी तेजी से आई है। हम लगभग एक सप्ताह के अंदर ही 40,000 से 24,000 पे आ गए हैं एक्टिव केस के मामले में। लेकिन जहां मृत्यु का आंकड़ा है वो अभी तक भी लगभग उसी एवरेज में आ रहा है। और ये हमने पूरे देश भर में भी देखा। दूसरे प्रदेशों की स्थिति भी मोर और लेस ऐसी ही है। मृत्यु का आंकड़ा अभी भी दूसरे प्रदेशों में, चाहे पूरे देश भर में 3.5 लाख से पर डे का आंकड़ा अब 1,92,000 पिछले कल का है। बहुत कमी उसमें आई है, गिरावट आई है एक्टिव केस के मामले पूरे देश भर में। लेकिन फिर भी जो डेथ का आंकड़ा वो 4,000+ जा रहा है। तो ऐसे में उस तरह से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में ये जो मृत्यु के मामलों में जो अभी तक आंकड़ा नीचे नहीं आ पा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ 5-4 दिन के बाद जो है, 5-6 दिन के बाद ये सिचुएशन हमारे यहाँ पर भी इम्प्रूव होगी। 18+ के लिए सर कहा है, और उपलब्धता जैसे सुनिश्चित होगी उसको हम आपको बता दें। सर, टूल किट एक बड़ा विवाद आजकल देश में चल रहा है, प्रधानमंत्री को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। आप पूरे इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? आप उस मामले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, केंद्रीय नेतृत्व ने उसका संज्ञान लिया है। पार्टी बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व के साथ है, और इस प्रकार से साजिश षड्यंत्र के तहत सरकार को बदनाम करना, आदरणीय मोदी जी को बदनाम करने की जो कोशिशें हैं ये नाकाम होगी, और ये एक्सपोज हो चुकी हैं। यही मुझे कहना है। थैंक यू सर कल इतना सेंसिटिव इश्यू नहीं है जिसमें कोई
स्टेट का कोई फाइनेंस इसमें इन्वॉल्व है या कोई और चीजें इन्वॉल्व है। विधायकों ने दूसरे स्टेट के तर्ज पर मांग की थी, उस पर मामले पर हमने विचार किया है। इतनी बात। थैंक यू।